दोस्तों, एक दफ़ा एक शख्स एक रेहड़ी के पास से गुजरा जो कि फ्रूट वाली थी। उस शख्स ने फ्रूट उसे चाहिए था, तो उसने जब फ्रूट की रेहड़ी के पास गया तो उसने एक देखा कि एक तख्ती सी लगी हुई है और उसके पे लिखा हुआ है कि आपको जो चाहिए वो ले लें। मेरी माँ बीमार है, मुझे हर वक्त उनके पास रहना होता है और उनकी देखभाल करनी होती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बगैर पैसे दिए आप जो कुछ आपको ज़रूरत है वो लेकर चले जाएं। दोस्तों, वो शख्स कहता है कि मैंने 1 दर्जन केले लिए, 2 किलो सेब लिए और जब पैसे रखने की बारी आई तो नीचे 5-5, 10-10, 50-50, 100-100 वाले नोट पड़े हुए थे। मैंने जो पेड पैसे बनते थे उनका बिल बनता था, बिल भी साथ लिखा हुआ था, बिल रख दिए, पैसे रख दिए। दोस्तों, वो शख्स कहता है मैं लेके चला गया, लेकिन जब शाम को मैंने उस शख्स को देखा तो वो एक मफलूकुल हाल, सफ़ेद दाढ़ी और कुछ सफ़ेद थी और कुछ ब्लैक दाढ़ी के साथ वो शख्स अपनी रेहड़ी लेकर जा रहा था। तो हमने उस शख्स को चाय के लिए इनवाइट किया, जो कि वो मान गया। जब हम चाय के लिए पीने के लिए बैठे तो मैंने उस शख्स से पूछा कि आपका कभी नुकसान भी हुआ है? उस शख्स ने कहा कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, कभी मेरा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमेशा मेरा 3-4 गुना मेरी मूड़ी से ज़्यादा मुनाफा होता है। दोस्तों, फिर वो उस शख्स से पूछा गया कि ऐसा क्या है कि आप क्यों नहीं अपनी रेहड़ी के पास ठहरते? उस शख्स ने कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है, वो नफ्सियात के साथ साथ उसको फालज की मर्ज है। एक दफ़ा मैं सुबह जब माँ के पास गया तो माँ ने मुझे ना जाने दिया रेहड़ी पे। तो माँ से मैंने कहा कि इस तरह तो काम नहीं ना चलेगा कि हमको कहाँ से रोज़ी आएगी, गैब से तो आ नहीं सकती। तो मेरी माँ ने कुछ अल्लाह ताला से ऊपर मुँह करके दुआ की और दुआ करके उसने कहा कि बेटा, आप सुबह अपनी फ्रूट वाली रेहड़ी भर के रास्ते में छोड़ दिया करो और ये रेहड़ी के ऊपर साइन बोर्ड लगा दो, ये तख्ती लगा दो। अल्लाह ताला ने जो रिज़्क देना होगा वो आपको दे देगा। इसी तरह दोस्तों, वो कहता है कि तकरीबन अब 2-2.5 साल हो गए हैं, जब भी मैं जाता हूँ मेरा हमेशा रिज़्क जो अल्लाह ताला ने लिखा होता है वो मिल जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ एक ही था, बल्कि 3 थे कि अगर जो रिज़्क हमें अल्लाह ताला ने देना है वो मिल ही जाना है। दूसरा ये कि हमें अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक रखना चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए। और तीसरा ये कि हमें एक ऐसा मुआशरा तश्कील देना चाहिए जो कि ईमानदारी पर मबऊस हो। दोस्तों, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर हैं तो मुझे फॉलो कर लें और अगर यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें।